आज हम क्रियाकलाप 1.3 पढ़ते हैं बेटा। एक शंकुआकार एक फ्लास्क या परख नली में दानेदार जिंक लेते हैं। इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाकर इसमें क्रिया करवाते हैं। जैसा ये कॉनिकल फ्लास्क दिखाया गया। कॉनिकल फ्लास्क का मतलब होता है कांच का बना हुआ एक जार। इसमें हमने दानेदार जस्ता मतलब जिंक लिया है। इस जिंक की क्रिया हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है लिक्विड, पतला। इन दोनों की जब क्रिया कराते समय इनमें से कुछ गैस निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस कहते हैं। इस क्रिया के समय कुछ परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम रासायनिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और गैस का निकलना अथवा उत्सर्जन होना। इस समय जब रिएक्शन होती है तो इसके तापमान में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण ये कॉनिकल जो फ्लास्क है ये गर्म हो जाता है। ये रासायनिक इस प्रकार से है। अब देखिए रासायनिक समीकरण होती क्या चीज़ है। जैसा कि हमने आगे पढ़ा था, पीछे पढ़ा था कि जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। इस क्रिया को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। इस क्रिया को हम जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या कहलाता है, अभिकारक। ये आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, मतलब ये दोनों क्या करते हैं, अभिकारक का काम करते हैं और करने से एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ देखिए इस सब समीकरण में एक परिवर्तन होता है जिसे क्या कहते हैं, तीर के निशान के द्वारा दिखाया जाता है। ये अभिकारकों के बीच में प्लस का साइन भी होता है जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी तरफ हम प्लस का निशान होता है जिसे RHS मतलब राइट हैंड साइड के नाम से जानते हैं। ये क्रिया इस प्रकार से होती। आगे देखिए रासायनिक समीकरण लिखना। हम किस प्रकार से लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में क्या है, ये क्या है, अभिकारक है। ये क्रिया करके तीर के निशान अभिक्रिया हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस प्रकार से समीकरण ये संतुलित होती है। आगे देखिए इसी समीकरण को हम रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। समीकरण रासायनिक समीकरण का महत्व रियल में क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, ये क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम किससे लागू होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी अटैच होता है। देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है ना ही उसका विनाश होता, अर्थात ये एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। इसका मतलब इनके जो तत्वों का है कुल भार बराबर रहता है द्रव्यमान, इसलिए इनमें ये समीकरण क्या होती है, अगर जब समीकरण संतुलित होती है तो दोनों के तत्वों का मान बराबर होता है। आगे देखिए शब्द समीकरण को इस प्रकार से भी दर्शाया जा सकता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। ये शब्द समीकरण दी गई है जिंक प्लस, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल किया था हमने, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ये एरो का निशान है। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन में मुक्त होता है। ये हमारी शब्द समीकरण है। जब हम इसे रासायनिक समीकरण में लिखते हैं तो जिंक को हम लिखते हैं Zn प्लस H2SO4। ये जिंक है जस्ता, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, कैसा है, तनु है। जब ये रिएक्शन आपस में करते हैं तो जिंक क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है और निकलने वाला जो प्रोडक्ट होता है हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन हम इसे गैस के रूप में भी प्रेजेंट करते हैं। ये सॉलिड हो जाता है, ये हाइड्रोजन गैस के रूप में दिखाते हैं। तीर का निशान भी शो कर रहा है कि क्रिया हो रही है। देखिए ये समीकरण जो मैंने अभी आपको बताई थी, इसमें तत्वों की संख्या देखनी है अभिकारक और उत्पाद के बीच में। ये क्या है, हमारा अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। और ये क्या है हमारा, ये हमारे उत्पाद हैं। ठीक है, इसमें ये क्या होती है, LHS और ये होती है RHS, मतलब लेफ्ट और राइट में। अब यहाँ पे लेफ्ट में देखिए कौन कौन से तत्व हैं। पहला तत्व है जिंक, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन, तीसरा हमारा सल्फर और ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए अभिकारक में जिंक की संख्या कितनी है, 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, जो कि इसके नीचे दिखी हुई है,
सल्फर हमारे पास एक ही है और ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, 4 है लेफ्ट में। अब राइट में देखिए, जिंक की संख्या हमारे पास कितनी है, ओनली 1 है। सल्फर की संख्या हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास कितनी है, 4 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास कितनी है बेटा, 2 है। यहाँ पे देखिए, आप इनमें देखिए कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, जिंक यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब ये जो समीकरण है बिल्कुल संतुलित है। अगर इनमें कोई भी संख्या की कमी होती तो इसका मतलब ये समीकरण क्या थी, असंतुलित थी। ये समीकरण क्या हो गई बेटा, संतुलित हो चुकी है।